हाँ क्या मोटा भाई, ये न्यूज चैनल क्या देखते रहते हो, बोर नहीं हो जाते हो? अरे भाई न्यूज चैनल देखने से जनरल नॉलेज बढ़ता है। देश दुनिया में क्या क्या चल रहा है घर बैठे बैठे उसका सीधा अपडेट हम तक पहुंचता है ना। म्यूजिक चैनल से भी अपडेट होता है? क्या अपडेट होता है म्यूजिक चैनल से? वो भी मैं ही करूं? तू प्यारे नहीं सुधरे यार, प्यारे नहीं सुधरे। मुझे ही हर वक्त करना पड़ता है सब कुछ। हाय। फिर यहाँ चली आ रही क्यों? मैं ऑर्डर देने आई हूँ। मम्मी घर पे है तो मैं हे तेजू, हाय। तुम बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। एक मिनट, उसे अंदर क्यों बुला रहे? मम्मी घर पे है ना? अरे तेजू बेटा, देख इस बार अभी मैं तुझे ऐसे ही जाने नहीं दूंगी। चल घर के अंदर आ। लास्ट टाइम बिना खाए गई थी ना। हाँ तू शनि की बहनपनी है ना, मीन्स के दोस्त। हाँ तो बोल बोल मुझे तुझे क्या लेना है आज बोल। वेल मैं आज कुछ लेने नहीं देने आई हूँ। मतलब अब वो क्या है ना कि मेरे घर में बहुत बड़ा पार्टी का ओकेजन है। हाँ। तो मैंने सोचा पर्सनली आ जाऊँ आप लोगों को ऑर्डर देने। और हाँ मुझे इसकी डिलीवरी कल शाम को ही चाहिए। अरे वाह क्या बात है, कितनी अच्छी बात बोली। बोल मुझे ओकेजन क्या है? इसके आई बाबा की एनिवर्सरी है। तुझे कैसे मालूम? वो तेजू ने बताया ना, इसने कल बताया था, है ना? हाँ मैंने ही कल बताया था एक्चुअली। मैंने कल इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को तैयारी करने का टाइम मिल जाए। हाँ कितनी अच्छी लड़की है, सब सोचती है। हाँ ये बहुत अच्छी बात है। आ जाएंगे हम लोग सब पार्टी में आ जाएंगे। मैं मेरी बहन फैमिली पूरा पार्टी में आ जाएंगे। मजा आए ना हम लोग? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ चल अच्छा। अरे मम्मी हम कैसे जा सकते? क्यों नहीं जा सकते? अभी फैमिली तो है सब एक, है कि नहीं? साड़ी लेके आना मेरे लिए। कभी है तुम लोग की ये पार्टी? दोपहर को है क्या? शाम को? शाम को। हाँ शाम को पार्टी है तो फिर डार्क कलर की साड़ी लेके आना, ब्लैक नहीं तो पर्पल है। बहुत मजा आएगा पार्टी में, डांडिया खेलेंगे सब मिलके। मम्मी मैं आपको साड़ियों के ऐसे ऐसे नए ऑप्शंस दिखाता हूँ जो आपने आज तक नहीं देखे। नीली पीली डार्क पर्पल, आपको चाहिए ना वैसे मेरे को साड़ी दिखा रहा है। अब तक जब मैं बोलती थी टालता रहता था, अभी उसको दिखाना है मेरे को। ये ना मम्मी, मजा आएगा पार्टी में डांडिया का। हाँ मंदिर यहाँ तुम्हारी मम्मी डांडिया खेलने का प्लान कर रही है, वहाँ मेरी आजी मुझे डंडा मारेंगी तुम्हारी मम्मी अगर पार्टी में आ गई तो। मतलब दोनों आमने सामने, तुम सोच भी सकते हो क्या हो सकता है? वेट, मैं कुछ करता हूँ। अरे शूच है अब अरे लेकिन क्या हुआ है? नहीं हमारी बात सुनो। तेजस्वनी ने आपको सामने से इनवाइट भी नहीं किया और अपने सामने से बोल दिया कि मैं मेरे पूरे परिवार को लेकर आऊंगी। अरे मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही मैंने बोला। मेरे को, मैं उसको परख रही थी, मैं देख रही थी वो क्या बोलती है जब मैं ऐसा बोलती हूँ। तूने देखा नहीं कितना मस्त तरीके से हाँ बोला, एकदम मिट्टी चपड़ी है। और ऐसे कोई बिना इनविट किए और मैं थोड़ी जाऊंगी? नहीं इनविट नहीं, इनविटेशन। हाँ वही इन्विटेशन किए बिना मैं थोड़ी पार्टी में चली जाऊंगी। मेरा भी खुद का आत्मसम्मान है, मीन्स के सेल्फ रिस्पेक्ट। मेरे को ऑर्डर की तैयारी करनी है। चल थैंक यू मोटा भाई, बचा लिया, वरना तेजू की पोल खुल जाती। नहीं सनी एक बात बता, तू तेजू को लेकर सीरियस है? हाँ मैं लेकर सीरियस हूँ। नहीं वो सीरियस वाला सीरियस या मजाक वाला सीरियस? मोटा भाई मेरी तेजस्विनी की फ्रेंडशिप सीरियस वाली, वो मेरी अच्छी दोस्त। सिर्फ दोस्त? दोस्त से कुछ ज्यादा। मतलब वो तुझे अच्छी लगती? हाँ मतलब जब मैं उससे मिलता हूँ, उससे बातें करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और जिस तरह से वो घर पे चली आती है अचानक से और बातें करनी शुरू कर देती है, ऐसा लगता है कि जैसे कि अरे बस मैं समझ गया। वैसे एक बात बताऊं, वो सीरियसली बहुत अच्छी लड़की है, तुझे बहुत सूट भी करती है। रियली? बस बताओ लो, एक्साइटमेंट सानी मत, रिलैक्स थे। कम वहां जरा ढूंढना। यस सर। सीडी के कवर पे लिखा होगा पुणे बिल्डर्स की डिटेल्स भी मेंशन। मिल गई सर। सर यही है वो सीढ़ी। ग्रेट। कहाँ मिली तुम्हें ये? सर ये वहां रखी हुई थी। ओके बट मैं तो ड्रॉवर्स तो यहाँ पे है। सॉरी सर। कुछ नहीं लेट्स गो। सीडी मिल गई, लेट्स गो। हाँ पूर्णिमा बोलो। ओवी
तुम फ्री हो क्या? मुझे 2 मिनट बात करनी थी। हाँ कर सकती हो। कुछ काम था तुम्हें? नहीं, एक्चुअली मैंने किसी काम से फ़ोन नहीं किया, मैंने किसी पर्सनल रीज़न से फ़ोन किया है। पर्सनल रीजन? अब पूर्णिमा, ओवीटी इंडस्ट्री में काम करके तुम्हें अच्छा तो लग रहा है ना? हाँ हाँ, वो भी मुझे काम करना बहुत पसंद है। इनफैक्ट मैं बहुत खुश हूँ, और यही खुशी में मैं चाहती हूँ कि तुम भी शामिल हो। मेरे साथ शेयर करना चाहती हो? अब हाँ ओवी, अब मुझे जो जॉब मिली है वो तो तुम्हारी वजह से ही मिली है। एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू अर्जुन। वो मुझे अपने साथ प्रेजेंटेशन के लिए लेके गए और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। That's great. अब सिर्फ ग्रेट बोलने से काम नहीं चलेगा, तुम्हें आना पड़ेगा। इसीलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। ट्रीट? और ओवी, मैं 5 स्टार तो अफोर्ड नहीं कर सकती, बट आई एम श्योर ये जगह तुम्हें बहुत पसंद आएगी। तो बस अब ना मत कहना एंड जल्दी से आ जाओ। ओके, एक काम करो, तुम होटल का नाम और एड्रेस दोनों मैसेज कर दो। हाँ मैं अभी करती हूँ। आई एम रियली हैप्पी। मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। क्यों? तुम्हारी शादी को 1 महीने से ऊपर जो हो गया। हाँ इतनी जल्दी इतना वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। वैसे तुम दोनों काफी खुश हो ना? हाँ वो तो है। ओफी, ये अर्जुन ने दिए। अब डायमंड है। अच्छी है ना? हाँ वैसे ओवी, जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तुम और अर्जुन एक दूसरे को अच्छे से जान रहे होगे ना? मैं अर्जुन को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आयशा, देख मैं बस ऐसे ही जनरली पूछ रही थी। तुम खाओ ना। पर तुम ऐसे क्यों पूछ रही थी? अब वो भी एक्चुअली मुझे ये नहीं पता कि इस सब के पीछे उसके इंटेंशंस क्या थे, लेकिन उस दिन तुम्हें याद है जब मैं और अर्जुन प्रेजेंटेशन के लिए गए थे? उस दिन पूर्वी अर्जुन को बार बार फोन कर रही थी, मैसेजेस भेज रही थी। मैंने एक बार उसे कहा भी कि अर्जुन मीटिंग में बिजी है, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी। वो फिर भी कॉल कर रही थी। पर अर्जुन ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। हाँ, और वो बताएगा भी नहीं। I mean, ओवी, listen, मैं नहीं चाहती कि तुम इनसिक्योर हो या डिमोरलाइज हो। You know, अर्जुन तो तुम्हारा है ही, लेकिन you need to make sure कि वो तुम्हारा बंद कर रहे। मतलब तुम उस पर नजर रखो ना। वो कहाँ जाता है, किससे मिलता है। जहाँ तक मैं जानती हूँ तो वो तो सिर्फ अपने बिजनेस से रिलेटेड लोगों से ही मिलता है। ठीक है, बट हाँ तुम इतना तो कर सकती हो ना, तुम कभी कभी उसका मोबाइल चेक कर लिया। मोबाइल? कम ऑन होगी, तुम उसकी बीवी हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम उसका फोन चेक करो। अब देखो, ये पूरी वाली बात उसने तुम्हें बताई नहीं ना? वो तो मैं थी वहां, मैंने तुम्हें बताया। और अब हर बार मैं तो अवेलेबल नहीं होंगी, और कोई है भी नहीं जो तुम्हारी मदद कर सकता। वो भी मैं ये सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ। अगर तुम्हें मेरी बात नहीं माननी है तो ठीक है, पर हाँ कभी भी अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो, हम ऑलवेज देयर, ओके? जज साहब, इसने गुनाह किया है और इसे सजा मिलनी चाहिए। हे अर्चना देशमुख, ही सब कुछ तोरी वजह से हुआ है। मेरी भाई को तोरी वजह से जेल हुई, छोड़ेगा नहीं तोरे को। देख, हमरी माई के बारे में एक शब्द और बोला। हमरी माई हमरे लिए बहुत कुछ की है, हम पर सिर्फ वो का हक है और जिंदगी भर सिर्फ वो का ही रहेगा। अर्चना,
12 बजे। हाँ, बहुत देर हो गई है, मुझे पता है। अर्चना, 12 बज गए। हाँ, तो शायद तुम भूल गई आज क्या है। हैप्पी एनिवर्सरी। तुम उदास क्यों? खुशी नहीं हुई तुम्हें? ऐसी बात नहीं मारा, मैं खुश हूँ, लेकिन हमारी जिंदगी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही है तो। अर्चना, प्रॉब्लम्स तो आते जाते रहेंगे। तुम हमारी जिंदगी की पॉजिटिव साइड को देखो। 18 साल बाद हम एक हुए हैं, हम मिले हैं। आज हमारे साथ हमारा पूरा परिवार है। अब इन सब खुशियों के सामने प्रॉब्लम्स तो छोटे लगते हैं ना। हम इन प्रॉब्लम्स की वजह से इन खुशियों को तो अनदेखा नहीं कर सकते ना। ये इन खुशियों के साथ नाइंसाफी होगी। ये करने थैंक यू। मानव, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। हाँ, बोलो ना। मैं जानती हूँ मानव, हमारे लिए आज का दिन बहुत खास है। हम इतने सालों बाद अपनी शादी की सालगिरह मना रहे हैं, लेकिन एक बात कहूँ, मैं इसे सेलिब्रेट नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि मानव, मैं दिल से खुश नहीं हूँ। इसलिए अगर आप कहे तो। कोई बात नहीं, जैसा तुम ठीक समझो। अगर तुम चाहती हो कि हम ये दिन सेलिब्रेट ना करें तो नहीं करेंगे। थैंक यू। Good night. गुड नाइट। सॉरी सर, इतनी रात के आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। बस ये एक रिमाइंडर कॉल है, कल सुबह हम पूना के लिए निकल रहे हैं। अब नहीं, अर्जुन सर अभी सो रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि कल वो कोई भी मीटिंग्स अटेंड कर पाएंगे। और सुबह भी आप फोन मत करिएगा। लेकिन मैम, मैंने आपसे कहा ना, एक काम करिए, कल की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दीजिए। अर्जुन सर की तबीयत सही नहीं है। बट मैम, हम ऑलरेडी। और प्लीज अभी दोबारा डिस्टर्ब करने के लिए फोन मत कीजिए। ओके मैम।
तुम इतना तो कर सकती हो ना, तुम कभी कभी उसका मोबाइल चेक कर लिया करो। क्या हुआ? मानव, ये फोटो मुझे पहली बार आई ने दिखाई थी। ये तो बहुत पुरानी फोटो है, तुमने इसे अभी तक संभाल कर रखा है? ये फोटो मेरे लिए बहुत खास है मानव, क्योंकि इस फोटो में मैंने आपको देखा दूसरी बार। दूसरी बार? तो फिर पहली बार कब देखा? आपको याद नहीं? बहुत बारिश हो रही थी, आपने मुझे छाता दिया था और उसके बाद फिर आप घर आए थे बाबा के साथ, आपने बाबा की जान बचाई थी। ओह, तो मुझसे जुड़ी वो तुम्हारी पहली याद। जानती हो, तुमसे जुड़ी हुई मेरी पहली याद कौन सी है? कौन सी? वही बारिश वाली। मैंने भी तुम्हें पहली बार तब देखा, उसके बाद कई बार देखा, लेकिन तुमसे बात नहीं कर पाया। बट फिर हमारी शादी हुई, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर हमारे बीच बहुत से झगड़े हुए, गलतफहमियां हुई और हम अलग हो गए। उसके बाद हमने दोबारा शादी की, जबकि तुम्हारी शादी जयवंत के साथ तय हो गई थी और मेरी शादी श्रवणी के साथ। लेकिन हमने घर वालों के खिलाफ जाकर एक दूसरे से शादी की, क्योंकि हम जानते थे कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। हमारे पास रहने के लिए घर भी नहीं था, हम रास्ते पर रहने लगे, हमें भूखा सोना पड़ा, लेकिन फिर हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। फिर आई ने तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया और हम इस घर में आ गए। फिर हमारी गृहस्थी शुरू हुई। फिर एक दिन सच्चू और उसके बाद सच्चू का बेटा सचिन हमारा बेटा बन गया। हम माँ बाप बन गए। हमारी जिंदगी अगले पड़ाव पर कदम रख रही थी। फिर सोहम आया हमारी जिंदगी और उसके बाद तेजू और ओवी आए हमारी जिंदगी में। सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन अचानक हमारी जिंदगी में वो 18 साल आए जो हमने एक दूसरे के बगैर बिताए। 18 साल हम एक दूसरे को सॉरी कहने की उम्मीद करते रहे, लेकिन दोनों में से किसी ने भी कदम आगे नहीं बढ़ाया। मानो पता है क्यों? क्योंकि हमारी गलतियां इतनी बड़ी थी कि सॉरी जैसा शब्द बहुत ज्यादा छोटा था। शायद हमने हमारे रिश्ते से ज्यादा अहमियत हमारे ईगो को दी। हाँ, जो हो गया सो हो गया, लेकिन अब हम हमारी जिंदगी में कोई भी गलतफहमी कभी नहीं आने देंगे।